है इसके घर वालों ने। तो खाली गली जैसे मोहल्ले है, उसको क्या पहनना है, कौन सा कलर लेना है अपने प्यारे अल्लाह पाक से। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू दी सिस्टर बॉर्न व्लॉग। मेरा आज का प्यारा खूबसूरत दिन शुरू हो चुका है। उम्मीद करती हूँ आप सबका दिन भी बहुत अच्छा बहुत प्यारा रहा होगा। वीडियो मैंने स्टार्ट कर लिया है और मेरे पीछे बैठा है ये प्यारा सा कबूतर, क्योंकि इसको इसके घर वालों ने निकाल दिया है तो इसने ले ली है यहाँ पर जगह और ये अब रहने लगा है यहीं पर। इसे 3 दिन होगा, 3 दिन से ये यहीं पर है, क्योंकि मेरे इस प्यारे से कबूतर को निकाल दिया है इसके घर वालों ने। तो ये यहाँ पर रहने लगा है और खाता तो खैर यहीं पर ही है। ये दिन माशाल्लाह बहुत प्यारा हो रहा है, बादल हैं हल्के हल्के और नाश्ता मेरा हो चुका है, खाना पीना सब हो चुका है। मैंने दोपहर का खाना भी खा लिया है और अभी करेंगे हम शाम की खाने की तैयारी, क्योंकि कल मैंने ली थी भिंडी, वो भिंडी कल बनी नहीं थी तो वो मैं बनाऊँगी आज। और गया उड़कर वो उड़कर जा चुका है सामने किसी घर पर, तो कबूतर यहाँ से उड़ के चला गया है और मैंने बनानी है आज भिंडी। या तो गोश्त अगर आ गया, राजा ले आया तो बना लूँगी गोश्त में, वरना बना लूँगी सादी भिंडी, वैसी जैसे बनती हैं वैसी भिंडी बना लूँगी सादी। और मेरे आवाज़ में अभी कुछ भी तब्दीली नहीं आई है, ना मेरी आवाज़ सही हुई है। आवाज़ मुझे नहीं पता मेरी आवाज़ क्यों ख़राब हो गई है, मुझे इसका रीज़न ही नहीं समझ में आ रहा। ना मेरा गला दुख रहा है, ना मुझे फ़ीवर है, ना मुझे कुछ हुआ है, लेकिन फिर भी मेरी आवाज़ ख़राब हो चुकी है। आई डोंट नो, पता नहीं क्यों, मुझे खुद नहीं पता ये आवाज़ मेरी क्यों कैसे ख़राब हो गई। चलो अल्लाह मालिक ठीक कर देगा, अल्लाह पाक। आप सब दुआ करना, अल्लाह पाक मेरी आवाज़ ठीक कर देंगे फिर से। और मैं गर्म पानी पीती रहूँगी ताकि मेरा गला ठीक रहे और जल्दी से मेरी वॉइस ठीक हो जाए। तो आप सब भी मेरे लिए दुआ करते रहना, मेरी वॉइस के लिए दुआ करते रहना ठीक हो जाए। और सभी लोग नमाज़ें पढ़ कर अल्लाह से दुआ करते रहें फ़लस्तीन के लिए, अपने मुसलमान भाइयों के लिए, अपने इस्लामिक और अपने दीन के लिए, और सबके लिए दुआ करते रहें कि अल्लाह पाक सबकी ज़िंदगियों में आसानियाँ रखे, सबकी ज़िंदगियों की मुश्किलों को ख़त्म कर दे, सबकी सब परेशानियाँ ख़त्म हो जाएं। तो आप सब लोग दुआ करते रहें, मैं भी करती रहूँगी, तो आप लोग भी करते रहें नमाज़ पढ़ के सभी दुआ कि अल्लाह पाक इस मुल्क की हिफाजत करे जिसमें हम सब रहते हैं। अल्लाह पाक इसको कामयाबी अता करे। मेरे गले में ना ऐसा हो रहा है जैसे कभी कोई सुई सी चुभती है और फिर कभी ऐसा लगता है सही, ऐसा हो रहा है। और अब ऐसा हो रहा है यहाँ पर जैसे मिर्चें सी लग रही हैं, पता नहीं ऐसे कोई ठंड भी नहीं पड़ रही है अभी कि हाय रे कोई कोहरा पड़ रहा है, कुछ पड़ रहा है और मेरा गला ख़राब हो गया है, पता नहीं क्या है, बस समझ में नहीं आ रहा मुझे। बस मुझे लग रहा है इसका इलाज एक ही है, गर्म पानी पीती रहूँ तो शायद ये सही रहेगा। और अगर किसी और के साथ भी ऐसा हो रहा है जैसा मेरे साथ हो रहा है तो प्लीज़ मुझे कि ये कैसे ठीक हो सकता है, मैं इसको कैसे ठीक कर सकती हूँ, तो मुझे कमेंट्स करके बता देना कि मेरी आवाज़ कैसे ठीक होगी। क्योंकि मैं दवाई से मुझे इतना बुरा लगता है ना दवाई खाना, हर चीज़ के लिए दवाई नहीं मुझे पसंद खाना। तो मैं सोचती हूँ अपना आप ही ख़राब हुई है, अपना आप ही सही हो जाएगी मेरी वॉइस। दवाइयों से मुझे बड़ी चिढ़ है, खाना मुझे बड़ी बुरी लगती है दवाइयाँ, और ऐसे ही सही लगता है कि अपनी दवाई ना खाओ, ऐसे ही ठीक हो जाओ। गर्म पानी पी लो, चाय पी लो, अदरक की चाय तो मैं पी रही हूँ कंटिन्यू, तो हो सकता है अदरक की चाय से ही मेरा ठीक हो जाए। देख लेते हैं अभी और कितना टाइम लगेगा इस वॉइस को ठीक होने में, क्योंकि अब लोग टोकने लगे हैं मेरी आवाज़ को कि तुम्हारी आवाज़ कैसी होती जा रही है, कैसी नहीं हो रही है, सभी टोकने लगे अब मेरी वॉइस को। आसमान पर छाए हुए हैं ये प्यारे से बादल जो हैं इस तरीके से, तो लग रहे हैं बहुत ही खूबसूरत। और इधर हो रहे हैं शाम का मंज़र हो रहा है, क्योंकि सूरज अभी ढलने वाला है, तो ये हो रही है शाम। सूरज में दिखाऊं शायद दिखेगा नहीं, या दिख गया। तो ये हो रही है, सूरज हो रहा है केसरिया कलर का, प्यारा सा, इतना खूबसूरत लग रहा है ये कलर, ऑरेंज कलर का सूरज हो रहा है। अभी थोड़ी देर के बाद हो जाएगी मगरिब, क्योंकि सूरज का कलर हो चुका है ऑरेंज।
जब ये ऑरेंज कलर का होने लगता है तो समझ लो थोड़ी देर के बाद मगरिब होने ही वाली है। पता नहीं उज़्मा किस बात से हंस रही है, मुझे नहीं मालूम वो किस बात से हंस रही है। अम्मी को उसने शायद कुछ कह दिया होगा या अम्मी ने उससे कुछ कहा होगा, तो इसलिए वो हंस रही है अंदर। गली हमारी खाली है पूरी, दिन हो या रात ये रहती है खाली गली। गली का नाम रख देना चाहिए खाली गली। जैसे मोहल्ले और एरिया का नाम लोग चेंज कर देते हैं, तो मैं भी सोच रही हूँ अपनी गली का नाम चेंज कर दूँ। इसका नाम रख देती हूँ खाली गली। वाह वाह वाह, क्या नाम है, अच्छा है। ये उड़ रहे हैं प्यारे प्यारे कबूतर, क्योंकि ये जा रहे हैं अपने अपने घरों को। दो वहाँ बैठे हैं, एक इधर से उड़ रहा है, दो इधर उड़ रहे हैं, फिर इधर आकर बैठ गया। अभी ये उड़कर पूरा राउंड काट कर आके फिर यहाँ बैठ गया। ये जो मेरे पीछे बैठा था ये फिर इधर आ गया। इनकी ज़िंदगी भी सही है, ना इनको टेंशन है खाने की, ना पीने की, ना कपड़ों की, ना ही किसी और चीज़ की। बस उड़ो आज़ादी से और फिर अपना जहाँ मर्ज़ी चाहे वहाँ रहो। अच्छी ज़िंदगी है मेरे हिसाब से, तो पक्षियों की सबसे अच्छी ज़िंदगी है, क्योंकि इनको टेंशन नहीं होती किसी भी चीज़ की। तो अच्छी लाइफ है इनकी। वाह, ये उड़े जा रहे हैं, ये मुझे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं सारे कबूतर। ये उड़ उड़ के कह रहे हैं बाजी हमें देखते रहो, किसी को मत देखो तुम। अभी यहाँ पर कर रही हूँ अभी अज़ान का वेट, मगरिब की अज़ान हो जाए फिर देखते हैं क्या करना है क्या नहीं करना है। तो मैं भी अभी मगरिब की अज़ान का वेट कर रही हूँ यहाँ पर। और आसमान जो वाइट था हो चुका है अब ऑरेंज, क्योंकि जो सूरज की लाइट है ना वो पड़ रही है बादलों पर पड़ती है, तो वो ऑरेंज कलर के हो जाते हैं और लगते हैं इतने प्यारे, इतने खूबसूरत। पहले सामने का व्यू बहुत ही अच्छा आता था, लेकिन अब ज़्यादा अच्छा इसलिए नहीं आता क्योंकि घर बन गए यहाँ सामने और सूरज की लाइटें जा चुकी हैं सब तरफ से, और चारों तरफ बैठे हैं प्यारे प्यारे कबूतर। देखो मेरे पीछे इधर दो बैठे हैं, एक यहाँ पर बैठा है। मेरे ये स्टॉल मुझे इतना परेशान कर रहा है ना, इतना परेशान कर रहा है, बहुत बार बार फिसले जा रहा है, क्योंकि ये है पता नहीं कौन सा कपड़ा है फिसलने वाला, सिल्क जैसा होता है ये, वैसा है कपड़ा, और ये बार बार फिसल रहा है मेरे सर पे से। परेशान करके रख दिया मुझे इस स्टॉल ने। और बाजी और दरुना नीचे नहीं है, वो गई हुई हैं दरुना के स्कूल। मतलब सुबह उनका पीटीएम था तो वो चली गई थी दरुना के साथ, और अभी नीचे कोई नहीं है, सब खाली है। तो मैं जाऊंगी अभी नीचे, देखूंगी जब बाजी आ जाएंगी तब जाएंगे नीचे और देखेंगे नीचे फिर क्या हो रहा है। खाली में तो नीचे जाना अच्छा लगता ही नहीं है। और मैं अब टहल टहल कर थक चुकी हूँ, तो मैं लेने जा रही हूँ अपने लिए अंदर से चेयर, और बैठूंगी चेयर लेकर, ताकि मेरी टांगों में ज़्यादा दर्द ना हो। तो मैं पीछे हो चुकी है, कूलर की हालत बहुत बुरी, बेचारा पूरी गर्मी चला है तो ये सड़ गया है, और अब ये धुलेगा, धुल के फिर ये रखा जाएगा अंदर, मतलब यहाँ पर साइड में। तो अभी ये होगा वॉश, क्योंकि अब कूलर की इतनी ज़रूरत पड़ती नहीं है और इतनी ठंड हो रही है, तो इसकी इतनी ज़रूरत है नहीं अब कि ये चले। अगले महीने से शुरू होने वाली हैं घर में शॉपिंग, सब अपनी अपनी चीज़ें डिसाइड करेंगे कि क्या लेनी है क्या नहीं लेना है, किसको क्या पहनना है, कौन सा कलर लेना है। तो वो सब तो हम देखेंगे जाकर मार्केट, जब हम मार्केट में जाएंगे। लेकिन फ़िलहाल मैंने अपने लिए सोची है 3 ड्रेस। वो 3 ड्रेस कौन सी हैं वो मैं बताऊंगी आपको नेक्स्ट मंथ, जब मैं वो फंक्शन में पहनूंगी। तो फ़िलहाल मैंने डिसाइड कर लिया है कि मुझे क्या लेना है, कौन सा कलर लेना है। तो वो मैंने अपना तो अपना डिसाइड कर लिया, लेकिन मुझे बाकियों का नहीं पता। वो खुद बता देंगे जब वो लोग अपना ड्रेस खरीदेंगे और मार्केट जाएंगे, तो वो हमें पता चल जाएगा तभी। और अभी ठंड इतनी नहीं है जितनी नेक्स्ट मंथ में हो जाएगी, तो ये भी अच्छा है कि मौसम भी अच्छा हो जाएगा, थोड़ा सा और ठंडा प्यारा गुलाबी वाला मौसम हो जाएगा, कि ना तो ज़्यादा ठंड होगी ना ज़्यादा गर्मी हो। गर्मी तो होगी नहीं खैर, लेकिन ठंड होगी, ये हो सकता है। तो देखते हैं अभी, चलो नेक्स्ट मंथ भी आने ही वाला है। इधर के रह गए कितने, आज हो गई 11-20 दिन इधर के रह गए हैं, और 40 दिन रह गए हैं अभी। तो 40 दिन में अभी होने वाली है सब, अब बाज़ारों के चक्कर लगने वाले हैं। सब ने जो जो ख़रीदना है अपने लिए वो ख़रीदेंगे, और शुरू हो जाएगी अब सबकी शॉपिंग। और मेरे ये पिंपल भी अब ठीक हो जाएं जल्दी से, बस मैं चाह रही हूँ इन पे खुरंट आ चुका है और ये जल्दी से बस खुरंट बन के झड़ जाए।
ये जल्दी से हट जाएगा ना, इतना बुरा लग रहा है। ऐसे लग रहा है मेरे फेस पे कोई मस्सा वस्सा निकल आया है, क्योंकि यहाँ पर जो बारीक बारीक दाने थे वो तो झड़ के, मतलब उन पे खुरंट आया और वो हट गए। तो इन दानों के निशान पड़ते नहीं है वैसे फेस पे ज़्यादा, मैंने देखा है ये 2-3 दिन में ठीक हो जाएंगे। बस ये खुरंट हटेगा और ये बुखार वाले दाने यहाँ से ख़त्म हो जाएंगे और फिर ये ठीक हो जाएगा। फिलहाल मेरे फेस पे ये ऐसे लग रहा है जैसे कि कोई मस्सा निकल कर आ गया हो। मुझे तो मस्से वाली फीलिंग आती है इसको देखकर लेकिन चलो ये भी अल्लाह की मर्ज़ी, ठीक हो जाएगा ये भी मेरा फेस इससे। लोगों की खुशी देखकर ना हमें यहाँ बैठकर, हिंदुस्तान में बैठकर इतनी खुशी मिल रही है, मैं बता नहीं सकती, मैं बयान नहीं कर सकती अपनी खुशी। मतलब मुझे कितनी खुशी हो रही है, या तो मेरे फेस से पता चल जाएगा आप लोगों को। मतलब दिल से खुशी हो रही है कि अल्लाह पाक ने सब सही कर दिया, दुआएं उनकी कबूल कर ली, उनकी तड़प को अल्लाह पाक ने, उनको सब्र का सिला मिल गया। कहते हैं ना एक सब्र का सिला मिलना, तो फ़िलिस्तीन के लोगों को मिल चुका है सब्र का सिला। और अल्लाह पाक जब भी अपने पास बुलाए, मेरी तो यही दुआ है कि अल्लाह पाक दीन के साथ ही बुलाना, इस्लाम में रहकर ही अपने पास बुलाना अल्लाह पाक। बस अल्लाह पाक से, हर अपने प्यारे अल्लाह पाक से। तो मैं वो दोनों वीडियो ऐड करूँगी जिनको देख के मुझे इतनी खुशी हो रही थी। वहाँ के बच्चों को जब मैं देखती थी ना, मेरा दिल अंदर से ऐसा होता था अजीब सा, कि बस ऐसा मन करता था कुछ करें इनके लिए। बस क्या कर सकती थी, मैं सिर्फ दुआ करती थी अल्लाह पाक से, और आप सभी भी करते थे कि अल्लाह पाक इनके हक़ में कुछ अच्छा कर दो, कुछ बेहतर कर दो, फ़िलिस्तीन को आज़ाद कर दो, फ़िलिस्तीन के लोगों की हिफाजत फरमाओ। और आखिरकार अल्लाह पाक ने सबकी दुआ सुन ली, सबकी। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। कहते हैं ना हर टाइम अल्लाह पाक का शुक्र अदा करते रहो, उसकी नेमतों का शुक्र अदा करो। नेमतें ये मतलब नहीं है कि हमारे पास बड़ी गाड़ियाँ हैं, घर हैं, खाने को अच्छा है, नहीं। नेमत ये है कि आप मुस्लिम हो, आपकी सांसें चल रही हैं, अल्लाह पाक ने आपको आँखें दी हैं अच्छी, कुरान शरीफ पढ़ने के लिए आपके पास आँखें हैं, ज़ुबान है, अल्लाह का ज़िक्र करने के लिए हाथ हैं, कुरान शरीफ और नमाज़ पढ़ने के लिए हाथ पैर सलामत है। तो उस चीज़ों का शुक्र अदा करें अल्लाह पाक से, ना कि नेमतें। यही तो नेमत है, सबसे बड़ी नेमत है इंसान की ज़िंदगी। अल्लाह पाक ने वो ज़िंदगी, वो सांसें आपको दे रखी हैं, तो उस चीज़ का शुक्र अदा करें अल्लाह का हर चीज़ के लिए। मैं तो अल्लाह पाक का हर चीज़ के लिए शुक्र अदा करती हूँ, इन सांसों के लिए भी और अपने मौजूदा जिस्म के लिए भी जो अल्लाह पाक ने मुझे दिया है। और बस यही दुआ है कि अल्लाह पाक ये ज़िंदगी तेरी राह में निकले और तेरी राह में ही सही से मर कर। अभी मैं आकर बैठ चुकी हूँ बाहर और दिन हो चुका है, मतलब दिन नहीं, दिन तो ख़त्म ही हो चुका है, हो चुकी है रात, 6:30 बज रहे हैं। और 6:30 बजे ही ऐसे हो गई है चारों तरफ रात, अंधेरा अंधेरा सा हो गया है। और मैं अब बैठ गई हूँ बाहर आकर, फिर करूँगी खाने की तैयारी और बनाऊँगी अपने लिए अदरक वाली अच्छी सी गर्म चाय। मैं सोच रही थी मैं गर्म पानी पी लूँ, केटल निकालूँ, पर मेरे दिमाग से निकल जाती है बार बार वो बात, और फिर मैं गर्म पानी भूल जाती हूँ पीना मैं सोचती हूँ गर्म पानी पीऊँगी और फिर थोड़ी देर के बाद मेरे दिमाग से निकल जाती है और फिर मेरा रह जाता है गर्म पानी। मतलब मेरे साथ दो बार से यही हुआ। मैंने सोचा गर्म पानी कर लेती हूँ, ठीक है। मैं गई अंदर, किसी और काम में लग गई और जो मेन काम था वो भूल गई। तो आजकल मेरी मेमोरी लॉस भी चल रही है मैं बहुत सारी चीज़ें भूलने लगी हूँ। अल्लाह पाक ऐसा ना करो। सर्दी आने लगी, हाथ पैर होठ सब खुशक होने लगे, लेकिन अभी मंगाना है बॉडी लोशन, क्योंकि उससे रहती है आपकी स्किन सॉफ्ट और अच्छी। अभी मैं एक वीडियो देख रही थी अभी अंदर, फिर मैं बाहर आ गई उसके बाद। तो मतलब फ़िलिस्तीन की थी वो, और फ़िलिस्तीन के लोग ना इतने खुश हैं, इतने खुश हैं आज़ादी के बाद। अल्लाह मेरी सच में, अल्लाह सच्चे दिल से दुआ है कि अल्लाह पाक उनकी खुशी को ऐसे ही सलामत रखो, ऐसे ही वो खुश रहें, आबाद रहें अपने वतन में। भले से हम उनकी लैंग्वेज नहीं जानते, हम भी कहने को मुसलमान हैं, पर हमें वो लैंग्वेज नहीं आती जो फ़िलिस्तीन के लोग बोलते हैं। लेकिन कहते हैं ना उनके हाव भाव, चेहरे की खुशी, दिल से दिल को पता है कि भाई बंदे को अगर दुख है तो हमें भी दुख हो रहा है, वो खुश है तो हम भी खुश हैं। एक मुझे ऐसे वाला बॉन्ड महसूस होता है कि जब वो हकीकत बात है, नबी पाक ने सच कहा था कि पूरी मुस्लिम जो है वो सब एक जिस्म हैं, तो उनको कोई अलग नहीं कर सकता। वो बात मुझे इस टाइम Thank you. Oh, thank. الله أكبر الله
غزة ترحب بنا. आप अल्लाह से डरोगे ना तो आप नहीं भटकोगे। अल्लाह से डरो बस। अपने दिल में सिवाय अल्लाह के किसी का खौफ मत रखो, किसी का डर मत रखो। डरना है तो उस अल्लाह से डरो, वो आपको हर जगह देख रहा है। तो सिर्फ डरना अपने अल्लाह से आया है, अपने रब से आया है। बाकी किसी ना इंसान से डरना है, ना ही किसी मखलूक से डरना आया है। शेरों वाला दिल रखो और बस कलमा पढ़ते रहो। कलमा आपको हमेशा सही रास्ता दिखाता है। कुरान आपको सही रास्ता दिखाता है। आपका दीन आपको हमेशा सही रास्ता दिखाएगा। तो यकीन उस अल्लाह पे रख के और अपने कितना नमाज़ों की रस्सी को कस के मजबूती से पकड़ के और अपने दीन पर चलते रहो। अल्लाह पाक खुद आपकी हर परेशानी, हर मुश्किलें आसान कर देगा। आपको हर रास्ते से ऐसा निकाल देगा जिससे आप कभी उस रास्ते पे गए ही नहीं, फंसे ही नहीं थे। अब मैं बना लेती हूँ अपने लिए चाय। कौन आया? गेट बजने की आवाज़ आ रही है नीचे से। कौन है नीचे? गली में खेल रहे हैं इधर बच्चे और नीचे आए हैं भाई राशन लेकर। मैंने मंगाया है, मेरा सारा राशन ख़त्म हो गया था घर का, तो लेकर आ गए हैं, शायद अंदर रख दिया है। और इधर खेल रहे हैं बच्चे मस्ती से, आवाज़ आ रही है। ये लगे पड़े हैं खेलने में अपनी मौज मस्तियों में। सही है। और बाकी हमारी गली में हो रही है रौनक लाइट से। और कुछ दिनों बाद हम इस गली को कह देंगे अलविदा। तो मेरा आ चुका है घर का सामान। मैंने मंगाया था खाने पीने का सामान, सारा राशन लगाएंगे हम। राशन को वापस से उनके डब्बों में भर देंगे जो जो मंगाया है। देखती हूँ क्या, वैसे मैंने पर्चे में जो लिखा था वही सारा होगा, क्योंकि वो बेचारे भैया बहुत अच्छे हैं, सारा सही से भेज देते हैं एकदम, और भाई उठा कर ले आते हैं। तो अभी लेकर आता है शायद राजा ऊपर, रायत भी नीचे रख देंगे, राजा ऊपर ला के रख देगा और मैं खोलकर भर दूँगी उनको फिर से उनके डब्बों में, ताकि जब हमें ज़रूरत पड़े जिस चीज़ की हम निकालें और यूज़ कर लें। और उज़मा पड़ रही है अंदर पंसूरा। देखो आ गई उज़मा की आवाज़। उज़मा को बुलाएंगे, उज़मा जाएगी अभी। मैं भी अब जाऊंगी चाय पीने के लिए, क्योंकि मेरा मन हो रहा है अब चाय पीने का। ये टाइम अब 6:30 बज गए, लेकिन 6:30 बजे हो रही है रात, 6:30 बजे हैं और अभी हो रही है इतनी रात। लेकिन मैं अब पीऊँगी चाय और फिर उसके बाद कर दूँगी खाने की तैयारी। हाँ जी, खाना भी बनाना ज़रूरी है, ये भी ज़िंदगी का एक ज़रूरी अहम काम है। और खाना बनाने के बाद जाएंगे नीचे, देखेंगे दरुना और बाजी क्या कर रही हैं और पूछेंगे उनसे भी कि उनकी शॉपिंग की तैयारी कैसी चल रही है, क्योंकि उन्होंने शॉपिंग करनी स्टार्ट कर दी है, मैंने अभी नहीं की है। मैं करूँगी नेक्स्ट मंथ से। मार्केट जाऊँगी, अपने लिए अच्छे अच्छे ड्रेसेस देखूँगी, अच्छी अच्छी देखूँगी चीज़ें, ड्रेसेस लेनी है, चूड़ी लेनी है, कानों के लिए इयररिंग लेने हैं, और भी बहुत सारा सामान है जो लेना है मुझे मार्केट से। तो जाऊँगी मैं भी, मैं इस महीने के लास्ट में जाऊँगी मार्केट अपने लिए शॉपिंग करने के लिए। और मैंने आप लोगों से पूछा था मुझे कलर डिसाइड कर दो कि मैं कौन सा कलर बनाऊँ अपने लिए, तो मुझे कमेंट्स करके बताओ कलर मेरे ऊपर कौन सा सबसे ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो आप लोग मुझे ज़रूर कमेंट्स करें और मुझे बताएं कि मुझे कौन से कलर की ड्रेस बनानी चाहिए। मैं वेट करूँगी आप सबके अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट्स का, प्यारी प्यारी बातों का। देखते हैं। A few moments later. अभी चलते हैं अंदर और बनाते हैं अपने लिए चाय और अम्मी के लिए दूध। ये बन रही है मेरी चाय, ये पक जाए पहले अच्छे से। अदरक मैंने इसके अंदर अदरक पत्ती पानी के साथ मैंने अदरक पका रही हूँ ताकि अच्छे से पक जाएगी अदरक। तब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी मिल्क, तो ये अदरक पक जाएगी अच्छे से। ये रही अदरक। मैं जब अदरक की चाय बनाती हूँ ना तो मैं ऐसे ही बनाती हूँ, दूध के साथ नहीं पकाती, पहले मैं अदरक पकाती हूँ पानी के साथ। मैं ऐड करूँगी मैं इसके अंदर ये दूध, और ये मैंने बना लिया है अम्मी के लिए, तो मैं चीनी घोल दूँ इसके अंदर। और ये मैंने ऐड कर दिया इसके अंदर मिल्क। तो अब ये अच्छे से पकेगी और ज़्यादा, तो अब मैं इसे पहले पकने दूँगी बढ़िया। चाय मेरी पक रही है, उसमें लगेगा भी आधा घंटा और, क्योंकि मुझे चाहिए एकदम कड़क पकी हुई चाय। ये मच्छर बैठ गया मेरे यहाँ पर, उड़ा दिया। ये बैठ जाते थे, मोटे मोटे मच्छर हैं यहाँ पर, वो एकदम से आके काटने लगते। भिंडी मैंने कल कटवा ली थी, ये उज़मा ने मैंने काटी थी सारी, वैसे उज़मा ने काटी थी सारी। और आज बनाऊंगी मैं ये भिंडी, और ये ठंडी हो रही है एकदम बर्फ़ की तरह। और ये रखा हुआ है सामान सब भिंडी के अंदर डालने के लिए।
फिर से मैंने पानी में डाल दिया ऑयल और उसमें आ रही है चटर पटर की फिर से आवाज़ें। ये मुझसे पता नहीं क्या दिमाग में मैंने ध्यान नहीं करा, चूल्हा तेज़ नहीं करा और वो हो गई गलती। हाँ, मैंने पूरी भिंडी चढ़ा दी है सब कुछ डालकर और अब मैं इसे रख दूँगी भाप में ढककर ताकि ये अच्छे से गल जाए और फिर हम चखेंगे इसे बाद में। इसका नमक मसाला सब तो ढक देते हैं ढकना, क्योंकि इसको ढकने से ना मुझे भाप में बनानी है और ये जल्दी बन जाएगी। और गैस भी मैंने स्लो कर रखा है, ठीक है, बढ़िया। और अब मैं आ गई हूँ सालन चढ़ाकर बाहर कहीं बिक रही है चाउमीन और मेरा मन चाह रहा है कि मैं वो मंगा कर खा लूँ। ये तैयार हो जाएगी फिर उसके बाद मैं बनाऊँगी रोटी, क्योंकि रोटी भी बनानी है। तो पहले सालन बन जाए फिर उसके बाद रोटी डाल लेंगे जल्दी से और फिर खा लेंगे गर्मा गर्म खाना। और फिर करेंगे वही जो रोज़ करते हैं। टन टन की आवाज़ आ रही है, घंटी बज रही है, घंटी टन टन। किसके माइंड को खोलने के लिए घंटी बजा रहे हैं बार बार। खेल रहे हैं। अंकल तो हर वक्त बच्चों को डांटते रहते हैं, बच्चे खेल रहे हैं। कल अंकल को कुछ काम नहीं है बच्चों को डांटने के अलावा, क्यों बच्चों को डांटते रहते हैं। आजकल के हालात देखकर मुझे एक लाइन याद आ गई, मैं आपको सुनाती हूँ। या रसूल अल्लाह बिगड़ी है मझधार में, मोरी नैया पार लगा जाना। आप लोग इस लाइन से एग्री करते हैं तो मुझे कमेंट्स करना, या रसूल अल्लाह। आज चांद नहीं निकला क्योंकि अब वो घटने की लेवल पर है, तो वो निकलेगा देर रात से। और आसमान हो रहा है पूरा सूना सूना बिना चांद के। चांद के आसमान कितना सूना सूना सा हो रहा है, तो ये हो रहा है पूरा आसमान की रौनक। सच में चांद सितारों से ही है, मेरे अल्लाह ने बनाए हैं ये चांद सितारे सारे। खाना शाना मेरा बन चुका है और मैं हो चुकी हूँ अब फ्री, और मैं वीडियो को अब यहीं कर दूँगी एंड, क्योंकि मुझे और भी काम है तो मुझे वो भी निपटाने। 2 hours later. लड्डू पेड़ आ गया। वाह, कैसा रहा तुम्हारा स्कूल में सब? अच्छा, मार्क्स कैसा आए तुम्हारे? बिल्कुल A1 वाले आ गए, A1 गुड वाले। वाह, ड्रेस दिखाओ, अच्छी लग रही है। क्या पहन के गई थी तुम? ये फ्रॉक। इसको ना अलाउड थी। वाह, अच्छा, क्या मतलब कैजुअल? ये नहीं मारनी गई थी मैं। और इधर से वो अच्छा, खोल दिया आकर। फिर 2 चोटी बना के गई। प्यारी लग रही इधर तुम्हारी ड्रेस तो ये, और कपड़ा भी अच्छा है इसका। सही है, माशाल्लाह माशाल्लाह, सही है। और पता है सबसे बात, अच्छा हल्का है ये, है ना, ठंडा सूट है ये। अभी भी गर्मी लग रही है इसमें। ये घर में लगा तो तुम चल के आई हो ना, आओ बाहर चल आओ। ये बैठ गई इधर छत पे। यहाँ ठंडा हो रही है ना, बहुत ठंडा हो रही। ले चांद पे आ गया क्या? ठंडी हो रही। हाँ, यहाँ ठंडा क्या नहीं, इतनी ठंड हो रही है कि तुम जम गई। बर्फ गिर रही है, बताओ। हाँ, ऐसा कर लो नीचे। मम्मी क्या पहन के गई थी? वो जो वाइट कलर का जो सूट है उसमें ब्लैक वाले फ्लावर। अच्छा, वो नया होगा। नहीं तो हाँ, सही। ऑफ वाइट। ये क्या करेंगे अंकल, पतले हो गए। सड़क तो हो ही नहीं, मुझे तो अभी भी वो दिख रहा है मुझे कब से। मैं भी मोटी हो रही हूँ, पतले होना है भाई। वो भी नवंबर आने वाला है। नवंबर आने वाला है, पतले होना है, पतला होना है। दरू तो हो गई वैसे पतली, योगा कर करके। क्या वो देखो, क्या बताइए तू दो डरा रही मुझे? दीवारें हैं क्या एक दीवार है? ये दो, कैसे? लेकिन कोई समझ, ये वाली तुम्हारी है शॉर्ट और वो लंबी वाली उनकी है। हाँ, और हमने बस पेंट करवा दी। यही होता, सब यही करते हैं। नहीं कुछ बनने वाले इतना है ना दीवार। नहीं, सब यही करते हैं, ऐसे होता, सभी का ऐसे होता। ये वाले पहले ये बहुत अच्छा लगता होगा जब ये घर हट गया होगा, तो जब ये वाला खाली दीवार नहीं लग रही होगी जब ये घर नहीं होगा। बाद में बर्तनों का वो हाँ, ऐसा, जैसे टी सेट, कौन सा बर्तन? ब्रास के ब्रास क्या होता? स्टील, स्टील। तांबा, मुझे नहीं मालूम क्या होता है वैसे, मुझे खुद नहीं पता। मुझे चांदी हाँ, बर्तन चांदी जैसे कुछ होता होगा। हाँ, वो बनना है मुरादाबाद में, हाँ। बहुत मशहूर है। तो ये इसी के लिए मशहूर है मुरादाबाद, पीतल के बर्तन के लिए। हाँ, पीतल के बर्तन पीतल के बर्तन का मशहूर है मुरादाबाद। साहिब आपी क्यों नहीं आई, नहीं भी ले आती? वो मना कर रही
फिर वो भी है, क्या कहते हैं, संडे सोच रही हो कि फिर आराम करूँगी एक दिन घर में। हाँ, जैसे तुम सोचती है एक दिन आराम कर लूँ घर में है, तो इसलिए मैं वीडियो को अब करती हूँ यहीं पर एंड। और अगर आपको वीडियो आई होप अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट्स करना, बेल आइकन को प्रेस करना और ऐसे ही चैनल को अपना प्यार देते रहना। और आसमान पे छा चुके हैं फिर से बादल, कहीं से आ गए हैं हवा के साथ टकराते 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 मतलब हवा लेकर आ चुकी है। मेरे कहने का मतलब ये है कि हवा लेकर आ चुकी है बादलों को। और अब मैं, इससे पहले वो कहीं बादलों को और लेकर जाए तो मैं चलती हूँ अंदर, करती हूँ वीडियो को एंड बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। सभी अपना बहुत ख्याल रखें और मेरे लिए दुआ करते रहें।